दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एल्बो जॉइंट के ऊपर पेन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों एल्बो जॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट जॉइंट है और इसके पेन के कारण जो होते हैं बहुत ही कॉमन कारण है और हमारे डे टू डे ओपीडी में बहुत मैक्सिमम पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि कोहनी के ऊपर दर्द होता है और दर्द होने के जो कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी से ये होता है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण होता है कि कोहनी के ऊपर दर्द होने का कि फ्रैक्चर, अगर हम कहीं गिर गए या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से हमारे कोहनी के ऊपर दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि कहीं न कहीं कोहनी के ऊपर जो हड्डी होती है, जैसे एक हमारी बाँह की हड्डी होती है जिसको आर्म की ह्यूमरस बोन कहते हैं और दो होती है हमारी फोर आर्म की बोन जिसको रेडियस, इधर रेडियस होती है, ये अल्ना होती है। तो जैसे ये है, ये ह्यूमरस है और ये रेडियस है और ये अल्ना है। तो यहाँ जॉइंट बनता है, इसको हिंज जॉइंट कहते हैं। तो इस जॉइंट के ऊपर कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए तो भी हमें एल्बो में पेन हो सकता है। तो या तो ह्यूमरस के लोअर एंड में फ्रैक्चर हो जाए या रेडियस के अपर एंड में फ्रैक्चर हो जाए या अल्ना के अपर एंड में फ्रैक्चर हो जाए। चाहे माइनर फ्रैक्चर हो, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, तब भी हमें एल्बो के ऊपर पेन हो सकता है। दूसरा होता क्या कि इसके जो ट्रामा के ही वजह से कई बार हमको ये लिगामेंट के अंदर इंजरी हो जाती है। जैसे इधर होती है जो बाहर की तरफ लिगामेंट होती है जिसको कहते हैं अल्नर रेडियल कोलैटरल्स लिगामेंट, इधर की तरफ होती है अल्नर कोलैटरल्स लिगामेंट। कभी कभी ये लिगामेंट की या तो पार्शियल टीयर हो जाए, पार्शियली या कंप्लीट टीयर हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमको एल्बो के अंदर पेन हो सकता है, जिसको कहते हैं स्प्रेन ऑफ द लिगामेंट। तो दो कारण ये हुआ। तीसरा कारण होता है कि अगर हमको एक्सीडेंट हुआ, गिर गए या घर में या कहीं बाहर भी रोड पर गिर गए और ये जॉइंट निकल गया जिसको कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट, तो भी हमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मूवमेंट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये तो तीन कारण हुआ है जो कि हमें ट्रामा में मिलता है, जिसमें से नंबर 1 फ्रैक्चर अराउंड एल्बो जॉइंट, नंबर 2 इंजरी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू लाइक लिगामेंट इंजरी, थर्ड जो है डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। ये जो है ये पेन का कारण ये ट्रामा है, चोट है। बगैर ट्रामा के चोट होता है उसमें कहते हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो बेसिकली होता क्या है, वो जैसे ये एल्बो है इसके अंदर ना लैटरल इपिकंडिलाइटिस, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस के अंदर दो कंडाइल होते हैं, इसको लैटरल इपिकंडाइल कहते हैं, इसको मीडियल इपिकंडाइल कहते हैं। और जो लैटरल इपिकंडिलाइटिस होता है वहाँ पे एक्सटेंसर टेंडन होते हैं, जो फिंगर्स के इधर के जो टेंडन होते हैं सारे यहीं जाके अटैच होते हैं, इसको कहते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। और जो अंदर की तरफ जो ये मुड़ने वाले जो टेंडन लिगामेंट टेंडन होते हैं वो सारे जुड़ते हैं इधर मीडियल इपिकंडाइल के ऊपर, जिसको कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। अगर ये लैटरल कंडाइल के ऊपर स्वेलिंग हो जाए या फिर ये टेंडन जहाँ पे सारे जुड़ते हैं उसके अंदर स्वेलिंग हो जाए तो उसको कहते हैं लैटरल इपिकंडिलाइटिस या टेनिस एल्बो। बेसिकली टेनिस एल्बो होता किनको है, जिनका एक्टिविटी जैसे जैसे टेनिस खेलने का होता है जैसे रिवर्स में, या फिर जो मैनुअल वर्कर होते हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, या फिर कोई जो है प्लम्बिंग का काम करता है जिनका स्क्रूइंग मूवमेंट, हैमरिंग मूवमेंट जिन लोग करते हैं, और जैसे कुछ जो जो मैकेनिक होते हैं जिनको काम होता है जो स्क्रू खोलना या बोल्ट खोलना, नट बोल्ट खोलना, उन लोगों में ये लैटरल इपिकंडिलाइटिस सबसे कॉमन होता है। इसके अंदर यही स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे जो भी हम मूवमेंट करते हैं तो पेन होता है। और दूसरा होता है जो ये मीडियल इपिकंडिलाइटिस जिसको कहते हैं, हम उसको दूसरी भाषा में कहते हैं गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो बेसिकली क्या होता है, बास्केटबॉल खेलने वाले या गोल्फ खेलने वाले या जो ये एक्टिविटी करते हैं इस वाले लोगों में ये यहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा होता है, ये टेंडन यहाँ पे सूज जाता है, जिसको कहते हैं मीडियल इपिकंडिलाइटिस। तो एक टेनिस एल्बो और एक गोल्फर्स एल्बो, ये भी बहुत कॉमन कारण है जो एल्बो के ऊपर पेन होने का। एक होता है
ओलिक्रेनन बर्साइटिस, ये जो पॉइंटेड पार्ट होता है ये इसको कहते हैं ओलिक्रेनन। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं बर्सा, उसके अंदर फ्लूइड होता है जो हमारी इस पॉइंटेड पार्ट को प्रोटेक्शन देता है। जैसे अगर हम कहीं ऐसे हाथ रखें तो बर्सा की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट इस पर प्रेशर की वजह से पेन नहीं होता। तो इसमें इस पार्ट के अगर बर्सा जो झिल्ली है जिसके अंदर फ्लूइड है उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कोई हमको ट्रामा, जैसे हमको ये टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं तो टेबल पर रब हो रहा है, या फिर हमको क्रोनिक टीयर होता है तब भी इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। या कभी कभी जो माइनर जो होते हैं, माइंस में काम करने वाले जो लेबर होते हैं वो एल्बो के बल हमको माइंस के अंदर घुसते हैं तो उनको भी ये यहाँ पे ओलिक्रेनन बर्साइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से भी एल्बो के अंदर पेन हो सकता है। दोस्तों एक होता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर, जैसे अगर हम कोई हैवी वर्क या हैवी लोड उठाया या कुछ किया तो जिसकी वजह से ओलिक्रेनन के ऊपर एक टेंडन होता है जिसको कहते हैं ट्राइसेप्स मसल का टेंडन होता है जो एवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से यहाँ से जो ये टेंडन उखड़ जाता है जिसको कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये ओलिक्रेनन स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है बेसिकली। एक होता है टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस में यही होता है कि ये कॉमन एक्सटेंसर जो टेंडन का सूजन हो जाए, कॉमन फ्लेक्सर टेंडन का सूजन हो जाए, और इधर एक बाइसेप्स मसल होती है। जैसे हम बाइसेप्स जो डंबल करते हैं या फिर जिम में जाते हैं तो ये बाइसेप्स मसल यहाँ पे रेडियस बोन के ऊपर की तरफ जुड़ता है, उसके अंदर सूजन, उसको कहते हैं बाइसेप्स टेंडन की टेंडिनाइटिस हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें पेन होता है। तो ये भी एक कॉमन कारण होता है हमको टेंडिनाइटिस भी एल्बो के ऊपर पेन होने का। दोस्तों एक होता है जो अर्थराइटिस, जैसे हो सकता है नॉर्मल ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, उसके अंदर भी जॉइंट के अंदर जो स्पेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जॉइंट के जो अंदर कार्टिलेज होता है वो इरेगुलरली डैमेज हो जाते हैं, उसके अंदर भी एल्बो में पेन हो सकता है। वो एज रिलेटेड चेंजेज होते हैं या फिर कोई हमको पुराना फ्रैक्चर हुआ हो एल्बो के ऊपर, उसके बाद से एल्बो के अंदर थोड़ी ऑस्टियो अर्थराइटिक चेंजेज बढ़ जाता है, अर्ली आ जाता है, जिसकी वजह से एल्बो में भी पेन होने लगता है। और इसके अंदर मूवमेंट कई बार फुल नहीं हो पाता, रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट होता है, मूवमेंट पूरी तरीके से सीधा नहीं होता और पूरी तरीके से मुड़ता नहीं है। इसी तरह रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जो मल्टीपल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें सबसे कॉमन नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें भी एक तरह की जो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो कार्टिलेज का डैमेज हो जाता है और अंदरूनी जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है, अंदर फ्लूइड भर जाता है जिसको कहते हैं हम साइनोवाइटिस हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड भर जाता है, तो इसमें भी एल्बो जॉइंट के अंदर हमें पेन होता है। दोस्तों एक कंडीशन और होती है इसको कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस में होता क्या है कि जो एल्बो जॉइंट के जो जॉइंट बनता है बेसिकली ह्यूमरस बोन और अल्ना बोन और रेडियस बोन के मिल के बनता है। तो जो ये जॉइंट जहाँ बनता है उसके ऊपर ना कार्टिलेज की एक लेयर होती है। कार्टिलेज की लेयर जो होती है कई बार कुछ इंजरी की वजह से, वो भी यंग स्पोर्ट्स पर्सन में, जो कार्टिलेज की एक पीस होता है वो वहाँ से डिसलॉज होकर जॉइंट के अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो पेन होता है। तो ये भी एक कारण होता है एल्बो के अंदर पेन होने की। एक होता है थ्रोइंग इंजरी। अगर हम कोई चीज़ थ्रो कर रहे हो, तो जैसे हमें जैवलिंग थ्रो कर रहे हैं, तो जैवलिंग थ्रो करते हैं तो कई बार हमको इधर अल्नर कोलेटरल्स लिगामेंट होती है, उसके अंदर स्ट्रेन पड़ जाता है या टीयर हो जाता है, तो भी हमको एल्बो के अंदर पेन होने लगता है। इसको कहते हैं थ्रोइंग इंजरी। एक होता है कारण पेन का और जिसको कहते हैं नर्व इंट्रैपमेंट। इधर से एक अल्नर नर्व जाती है जो इस मीडियल एपिकंडाइल है उसके पीछे से जाती है। कई बार जहाँ से एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, फाइब्रस बैंड होता है, कई बार उसके अंदर ये अल्नर नर्व इंट्रैप हो जाती है, उसके अंदर प्रेस हो जाती है या फंस जाती है, तो भी हमको एल्बो में पेन हो सकता है। या इधर पूरे अंदर के बॉर्डर में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। कई बार ये हमारी 2 फिंगर टिंगलिंग सेंसेशन होता है और कई बार हमारी ये 2 फिंगर मुड़ जाती है, जिसको कहते हैं अल्नर नर्व इंट्रैपमेंट। तो ये भी एक एल्बो के पेन का कारण होता है। तो दोस्तों मोटे तौर पर हमारे एल्बो के पेन के यही सबसे कॉमन कारण है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एक तो ब्रोकन बोन की वजह से या बर्साइटिस की वजह से या लेटरल एपिकंडिलाइटिस टेनिस एल्बो की वजह से या मीडियल एपिकंडिलाइटिस जिसको गोल्फर्स एल्बो कहते हैं, इनकी वजह से या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से
या स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से या स्प्रेन जो है लिगामेंट की उसकी वजह से। इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? दोस्तों डायग्नोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल्स है, सबसे पहला होगा फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कि कब पेन शुरू हुआ, कैसे पेन शुरू हुआ। चोट लगने के बाद से है तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रामा की वजह से ये पेन है, तो उसके लिए हमको सिंपल एक्सरे कराते हैं। कई बार हमको सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमको एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ केस में हमको बायोप्सी भी करानी पड़ती है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो या साइनोवाइटिस हो या बर्साइटिस हो। तो ये तो सिंपल हमारी ये इन्वेस्टिगेशन के ये मेथड हैं और इसमें मोटे तौर पर सारे जो कारण हैं वो पता चल जाता है इतने में ही। जैसे एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, या कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे गठिया है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उसमें उसकी भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर किसी को फ्रैक्चर की वजह से एल्बो में पेन हो रहा है तो उसके लिए तो फ्रैक्चर का मैनेजमेंट करेंगे। जैसे फ्रैक्चर जो भी फ्रैक्चर हो उसके हिसाब से, अगर प्लास्टर से ठीक होता है तो प्लास्टर एबव एल्बो लगाते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर मेजर है, इंट्राआर्टिकुलर है, जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर घुस गया है, तो उसमें कई बार हमको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार इसके अंदर के वायर डालते हैं, कई बार अंदर प्लेट और स्क्रू लगाते हैं। तो फ्रैक्चर के लिए तो ये बेसिक ये ट्रीटमेंट है। अगर किसी को डिसलोकेशन की वजह से अगर पेन हो रहा है तो डिसलोकेशन को हम कई बार थोड़े से सीडेशन देके या थोड़ा दर्द की गोली या इंजेक्शन देके हमको जोड़ को बैठा देते हैं और 15 से 20 दिन का एबव एल्बो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लास्टर लगा देते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उसके बाद धीमे धीमे पेन कम हो जाता है और रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल खुल जाता है। जो बगैर चोट की वजह से जो पेन हो रहा है उन कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनको कैसे ठीक करें। उनके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का पार्ट है कि इसकी आइस की सेकाई करें, रेस्ट दें इस पार्ट को, और थोड़ी NSAID जिसको कहते हैं दर्द की गोलियां, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लें। थोड़ी इसकी फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं और इसकी ब्रेसिंग कर सकते हैं या इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या है कि इस पार्ट को हमको हिलने नहीं देना, या तो हम सिंपल आर्म स्लिंग पाउच लगा लें या सिंपल एक स्ट्रैप होता है आर्म स्लिंग का, वो स्ट्रैप लगा सकते हैं, या फिर इसके अंदर हमें बैंड में या तो एल्बो का इमोबिलाइजर होता है, एल्बो सपोर्ट होता है, या टेनिस एल्बो बैंड होता है, वो बांध सकते हैं। जिसको जैसे टेनिस एल्बो टेंडिनाइटिस है, लेटरल एपिकैंडिलाइटिस है, मीडियल एपिकैंडिलाइटिस, तो बैंड भी बांध सकते हैं। कई बार इनको सेकाई से, पैडिंग से, इमोबिलाइजेशन से, दर्द की गोली से, इन सब चीज़ों से अगर कई बार पूरी तरीके से दर्द नहीं भागता तो उन कंडीशन में हमको कई बार यहाँ पे इंजेक्शन भी, स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। टेनिस एल्बो जिसको कहते हैं लेटरल एपिकैंडिलाइटिस में, जहाँ पे लेटरल एपिकैंडाइल वहाँ पे लगाते हैं, जिसमें गोल्फर्स एल्बो होता है मीडियल एपिकैंडिलाइटिस उसमें वहाँ पे लगाते हैं। कई बार बर्साइटिस होता है, बर्सा के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो वो अगर दवाइयों से, रेस्ट से नहीं ठीक होता तो इसके अंदर कई बार हमको फ्लूइड को निकाल के कई बार इसके अंदर हमको स्टीरॉयड की इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो आम मोटे तौर पर ये सारी जो प्रॉब्लम है जो बगैर चोट वाली है वो नॉर्मली इसी से ठीक हो जाती है। और कई बार अगर किसी को इन चीज़ों से ठीक नहीं होती, जैसे अगर टेंडन्स या जो है बहुत ज़्यादा टीयर है, डिजेनरेटिव चेंजेज है, तो कई बार सर्जिकल भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों एल्बो के पेन के यही बेसिक कारण हैं और मोटे तौर पर यही बेसिक इसका ट्रीटमेंट। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी लोगों को दिवाली की इस पावन अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू।